आदाब, मैं मुशाहिद हुसैन खास नज़र में आपका खैर मकदम है। दोस्तों, इस वक्त बिल्डोज़र से लोगों के दिलों में खौफ का माहौल पैदा किया जा रहा है। बिल्डोज़र उनके घरों पर चलाया जा रहा है जो बेगुनाह है, जिनका गुनाह साबित तक नहीं हुआ है, और जिनका गुनाह साबित हुआ है नूपुर शर्मा, नवीन जिंदाल और यति नरसिंहारन जैसे नफरती लोगों के घर आज भी महफूज हैं। तो यहाँ पर यह सवाल पैदा होता है कि आखिर इनके घरों पर बिल्डोज़र क्यों नहीं चलाया गया। नूपुर शर्मा, जिसकी बयान की वजह से इतना बड़ा बवाल मचा, अरब मुल्कों में इंडियन प्रोडक्ट पर पाबंदी लगाई गई, यानी इंडियन प्रोडक्ट को बाइकाट किया गया, इंटरनेशनल मीडिया में ऐसे नफरती बयान को एक्सपोज किया गया और भारत को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। वो नूपुर शर्मा का घर अभी तक महफूज है और जिस चैनल पर इसने ये नफरती बयान दिया था वो चैनल टाइम्स नाउ पर पाबंदी अभी तक नहीं लगाई गई। हालांकि कई FIR टाइम्स नाउ पर दर्ज किए गए हैं और एंकर नविका कुमार, जिसके प्राइम टाइम शो पर आकर नूपुर शर्मा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, जिसे एंकर नविका कुमार ने नहीं रोका। यानी नविका कुमार चाहती थी कि नूपुर शर्मा और बोलें ताकि चैनल की TRP बढ़े, तो नूपुर शर्मा के खिलाफ भी अभी तक कानूनी कार्रवाई नहीं की गई है। और अब जो बेगुनाह या इनका गुनाह साबित भी नहीं हुआ है, इनके घरों पर बिल्डोजर चलाया जा रहा है। जैसा कि जुमा के दिन मुसलमानों ने मुल्क भर में एहतजाज किया था, जहां कुछ जगहों पर तशद्दुद के वाकयात भी मंजर आम पर आए हैं और रांची में 2 नौजवान मुदस्सिर और साहिल पुलिस की ओपन फायरिंग में शहीद हुए। और एहतजाजात के बाद यूपी में लगातार गिरफ्तारियां जारी है। अभी तक 300 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है और पुलिस का जुल्म व सितम व बर्बरियत भी जारी है। सहारनपुर, इलाहाबाद में घरों पर बिल्डोजर चला दिया गया है, जिनमें समाजी कारकुन आफरीन फातिमा के वालिद, हाँ वही आफरीन फातिमा जो CAA NRC में पेश थी, उनके वालिद मोहम्मद जावेद के घर पर बिल्डोजर चला दिया गया है और पूरी तरीके से घर को जमीन बोस किया गया। मोहम्मद जावेद को इस पूरे तशद्दुद का मास्टरमाइंड करार दिया है योगी सरकार ने, लेकिन अभी तक पुख्ता सबूत नहीं आए हैं। पुलिस ने कहा है कि मोहम्मद जावेद का घर गैर कानूनी तौर पर तामीर किया गया है, लेकिन मोहम्मद जावेद की बेटी आफरीन फातिमा ने कहा कि हम घर का हर साल टैक्स देते हैं, तो कैसा हमारा घर गैर कानूनी होगा। तो यहाँ पर सीधा सीधा सवाल पैदा होता है कि पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन पर उड़ता है। पुलिस की गिरफ्तारी में लॉकअप में और पुलिस की जुल्म व सितम व बर्बरियत भी जारी है। जैसा कि हम वीडियो में देख सकते हैं किस तरीके से मुस्लिम नौजवानों को लॉकअप में बंद करके बेतहाशा पीटा जा रहा है और यह सिर्फ मजहब की नफरत की बुनियाद पर किया जा रहा है। इलाहाबाद, हाथरस, सहारनपुर, अंबेडकर नगर, मुरादाबाद, अलीगढ़ और फिरोजाबाद में एक तरफा गिरफ्तारियां जारी है। तो नाज़रीन, कानून ये इजाजत नहीं देता कि किसी के घर पर बिल्डोजर चला दिया जाए, यह गैर कानूनी है, लेकिन बीजेपी राज में यह गैर कानूनी काम किया जा रहा है। इसके खिलाफ कोर्ट भी सख्त एक्शन नहीं ले रहा है और भारत में डर और खौफ का माहौल बनाया जा रहा है। लेकिन इस डर और खौफ के माहौल से बाहर आकर हमें और आपको और तमाम सेकुलर जहन के लोगों को इसका मुकाबला करना है और सच्चाई का साथ देना है। और जिस तरीके से योगी सरकार में बिल्डोजर का इस्तेमाल किया जा रहा है वो गैर कानूनी है। चाहे जो भी हो, जहां भी बिल्डोजर का इस्तेमाल किया जा रहा है वो गैर कानूनी है, यानी कानून के खिलाफ है। जिसे मुल्जिम साबित करना है वो कोर्ट साबित करेगा, ना कि योगी सरकार या कोई और सरकार, ना कि पुलिस, ना कि एडमिनिस्ट्रेशन। ये सिर्फ कोर्ट को हक है। मजीद खबरों और तफसीरों के लिए देखते रहें मिल्ली डाइजेस्ट। शुक्रिया।